नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से आज और भी खुशी का क्षण है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अच्छे और बुरे की पहचान कराएगा, जिसको हम सामान्य तौर पर समझने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर देते हैं। तो ये श्लोक हमें इस बात की प्रेरणा देगा कि सच्चाई क्या है, कैसे हमें सामने वाले को समझना है, वो इस श्लोक के माध्यम से हम सीखेंगे। तो मैं कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पंचमा पाठा का श्लोक क्रमांक 6 आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि स्पष्ट कर रहा है। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जनाना। मैत्री शब्द आया, आप समझ गए होंगे। मैत्री माने मित्रता, दोस्ती, और उसी के आगे लिखा हुआ है खल। खल मतलब होता है दुष्ट, और सज्जन मतलब होता है अच्छे। अच्छे लोगों की मित्रता और दुष्ट लोगों की मित्रता का परिचय दिया गया है कि अच्छे लोगों की जो मित्रता होती है वो किस प्रकार की होती है, और जो दुष्ट लोगों की मित्रता होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ये बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप देखे होंगे जब सूर्य निकलता है उस समय उसकी जो परछाई होती है, उसकी जो छाया होती है, वो बहुत लंबी दिखाई देती है। और जैसे जैसे सूर्य का क्रम आगे बढ़ता है, सूर्योदय से वह दोपहर तक पहुंचता है, तो जैसे दोपहर तक पहुंचता है तो व्यक्ति की परछाई या किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, पेड़ पौधे, किसी की भी जो परछाई होती है वो उसी में निरूपित हो जाती है। पहले जब सूर्य उदित होता है तो बहुत बड़ी दिखती है, धीरे धीरे वो घट जाती है, और दोपहर होते होते वो परछाई उसी पे स्ट्रेट हो जाती है, खड़ी हो जाती है, दिखाई नहीं देती। और उसके पश्चात जैसे दिन ढलने के क्रम में आता है तो परछाई धीरे धीरे बड़ी होती है, और सूर्यास्त होते तक वो परछाई उतनी ही बड़ी हो जाती है जितनी बड़ी सूर्योदय के समय है। कितनी अच्छी बात बताई गई है, आप पढ़े भी होंगे। तो हिंदी में, इंग्लिश में आपको पता होगा AM और PM, ठीक है। AM और PM भी आपको पता होगा, जिसको हम रात्रि 12 बजे से लेकर के 12 बजे रात से लेकर के और 12 बजे दिन तक का समय जो होता है वो AM का होता है। और ठीक उसी प्रकार 12 बजे दिन से रात्रि 12 बजे तक का समय PM का होता है। क्लियर? इंग्लिश में सबको पता है, हिंदी में भी पता होगा। सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्योदय वाला समय जो होता है पूर्वाह्न कहलाता है, और सूर्यास्त वाला समय जो होता है अपराह्न कहलाता है। तो हमारे संस्कृत में जो है पूर्वाह्न और अपराह्न। पूर्वाह्न को हम बोल सकते हैं पूर्वार्ध, और अपराह्न को बोल सकते हैं परार्ध। ये समय है। अब यहां जो बात आई है इसीलिए आई है कि जो सज्जनों की मित्रता है वो परार्ध है, मीन्स दोपहर से लेकर के और अस्त तक, रात्रि तक का समय। और जो खल की मित्रता है, दुष्टों की मित्रता है, वो पूर्वार्ध की बताई गई है कि जब सूर्योदय होता है उस समय उसकी परछाई बड़ी लंबी होती है, और जैसे जैसे वह आगे के क्रम में बढ़ता है उसकी छाया घटती है। मीन्स पहले वो मित्रता बहुत बड़ी दिखाई देगी और धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो जो मित्रता कम होती है उसमें
उसमें नाम दिया गया है हल्का, दुष्टों का। और जो मित्रता पहले कम होती है और बाद में धीरे धीरे बड़ी होती है, उस मित्रता का नाम दिया गया है सज्जनों की मित्रता, अच्छे लोगों की मित्रता। तो ये है इस श्लोक का सार। फिर एक बार हम देखते हैं छाया, छाये, क्या लिखा है? छाये, छाया धन इव, छाया की तरह। मैत्री मतलब होता है मित्रता, खल मतलब दुष्ट, सज्जन मतलब अच्छे। सज्जना नाम सज्जनों की मित्रता छाया की तरह होती है, सज्जनों और दुष्टों की मित्रता छाया की तरह होती है। अब कैसे, आगे देखेंगे। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस दिन के पूर्वार्ध निकलने, परार्ध और अस्त होने, दिन के निकलने और अस्त होने की छाया की भांति। जब सूर्य निकलता है उस समय की जो छाया होती है उसकी तुलना दुष्टों की मित्रता से की गई है, और जब अस्त होने का समय आता है उस समय की मित्रता को, उस समय की छाया जो बढ़ती है उस समय की मित्रता को सज्जनों की मित्रता का नाम दिया गया। अब आगे चलते हैं, वहां लिखा है आरंभ गुरवी। आरंभ मतलब होता है प्रारंभ, स्टार्ट। गुरवी मतलब होता है लंबी। जब सूर्य उदित होता है उस समय उसकी परछाई बहुत लंबी होती है। तो आरंभ गुरवी मीन्स होता है सूर्य के निकलते समय उसकी जो छाया होती है, उसकी जो परछाई बनती है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत लंबा दिखाई देता है। छायणी क्रमेण, और कुछ समय पश्चात, क्रमेण मतलब क्रमशः, धीरे धीरे वह परछाई क्या होती है? कम होती जाती है। फिर से जब सूर्य उदित होता है उस समय जब उसका प्रतिबिंब बनता है, उसकी जो परछाई बनती है बहुत लंबी होती है और धीरे धीरे क्रमशः वह घटते क्रम में आ जाती है। लघवी पुरा बुद्धिमती के पश्चात, और उसके पश्चात लघवी पुरा, जब वह दोपहर पहुंचती है उसके पश्चात जब वह बढ़ती है तो बुद्धिमती बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ती है। तो दोपहर के पश्चात उसकी परछाई तेजी से आगे की क्रम में बढ़ती है। तो सबसे पहले जो सज्जनों की मित्रता होती है लघवी पुरा मानी जाती है, और जो दुष्टों की मित्रता होती है वो आरंभ गुरवी मानी जाती है। तो फिर से आप ध्यान देंगे कि जीवन में यदि हमें किसी से मित्रता करना है तो सर्वप्रथम हमें उसको पहचानना है, क्रमशः स्टेप बाय स्टेप उसको समझते जाना है, उसके विषय में जानना है, उसके हाव भाव को जानना है। और जब सब कुछ समतुल्य हो, जब सब कुछ हमारे अनुकूल हो, हमारे अनुकूल वो हो, उसके अनुकूल हम हो, जब दोनों बातें, दोनों चीजें, दोनों का मेल ठीक तरह से हो तो वो मित्रता लघवी पुरा की भांति बड़ी होती चली जाएगी। और जहाँ प्रारंभ में बहुत इसमें एक साथ बहुत सारा स्नेह मिल जाए, बहुत सारा प्रेम मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सारी उम्मीद से बढ़ के सामान्य वस्तुएं चीज मिल जाए, और बाद में वह हमें दिखता है कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट करने लगता है, मुंह छिपाने लगता है, सामने आने से कतराने लगता है, तो समझ में आता है कि वह हमसे बचना चाह रहा है, हमारे विचार उसके विचारों से मेल नहीं खा रहे हैं, एक दूसरे के सामंजस्य बराबर नहीं है, तो वो मित्रता किसकी कहलाती है? दुष्टों की कहलाती है। तो ये श्लोक हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें जब भी किसी के साथ मित्रता करें, एक तो बराबरी वाला हो, सामंजस्य अच्छे हों, तभी उसके साथ मित्रता करें, और सज्जनों के साथ मित्रता करने में कभी कोई बुराई नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये श्लोक हमें मित्रता की पहचान कराया और हमें इसी पहचान को आगे क्रम में बढ़ाना है। धन्यवाद।